दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय देवरावा बाबा। दोस्तों मैं आज आपको देवरावा बाबा के बारे में अच्छी कहानी बताऊंगा। लेकिन दोस्तों आप लोग कहानी देख नहीं रहे हैं, देखने के बाद भी आप लोग कुछ कमेंट नहीं करें, तो मैं आप लोग से यही विनती करता हूं कि आप लोग वीडियो देखिए और उसके बारे में जानिए। अगर जो गलत हो उसके बारे में हमें कमेंट में बताइए, ताकि मैं उसका सुधार करूंगा और आप लोग को अच्छी अच्छी वीडियो दूंगा। देखिए मैं आज आपको देवरावा बाबा कहानी बताता हूँ। वहाँ पे तो देखिए बहुत मंत्री, बहुत अधिकारी, बहुत प्रोफेसर गए थे, लेकिन एक ऐसा आदमी एमपी से गया था, ऐसा एक संत गया था कि जो बाबा का परीक्षा लेने गया था। लेकिन बाबा भी किसी से कम नहीं थे। देखिए बाबा एक ऐसे अलौकिक भगवान के रूप में आए थे, लेकिन उन्होंने कभी भगवान नहीं माना। हर भक्त के ऊपर अपना हाथ रखा, हर भक्त के ऊपर अपना पैर रखा, जिसके ऊपर उनकी कृपा बनी। आज वो अब आदमी जो है समझ लिए कि बहुत बड़ा आदमी बन गया। तो मैं आप लोग से यही कहूँगा कि आप लोग उनका फ़ोटो अपने घर में ज़रूर रखिए। देखिए जब एमपी से एक साधु चला तो बाबा जो है कि अपने यहाँ देवरिया ज़िला में जो है कि वहाँ नदी के किनारे, सरजू जी के किनारे एक मचान बनाए हुए थे, उसी मचान पे वो रहते थे। जब वो साधु गया तो बाबा से बोला, अरे मैं आपके यहाँ आया हूँ, आप हमारा आदर सत्कार नहीं कर रहे हो। तो बाबा ने बोला, भाई आदर सत्कार किसका किया जाता है, जो उसके लायक होता उसके। तब उसने बोला, घमंड से बोला कि अरे यार मैं तो आया हूँ तुम्हारे लिए भेंट करने के लिए, तो आदर सत्कार नहीं कर सकते। बोले कि नहीं, आप हमें आदर सत्कार के लिए नहीं आए। तो बोला ठीक है, अगर आदर सत्कार नहीं कर सकते हो तो आप हमें दही खिला दो। बोले हम दही नहीं खिला सकते, क्योंकि हम ऐसा काम नहीं करेंगे, किसी के घर चोरी नहीं करेंगे। तो वह भी एक अपना इष्ट पूछता था, वो भी बहुत जानकार साधु था, वो भी संत अच्छे थे, ऐसा बात नहीं है, लेकिन उनको घमंड हो गया था। लेकिन देवरावा बाबा को ऐसा कुछ घमंड नहीं था। तब उसके बाद उसने क्या किया कि उसने अपने इष्ट को भेजा, बोला कि देवरावा बाबा, देवरावा सुनो, तुमको ये पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। तो बाबा ने बोला, अरे भाई तुम जो भी हो, कुछ भी हो, हमें उससे क्या लेना देना, मैं तो एक राम नाम का भक्त हूँ। बोले अरे राम नाम का भक्त हो तो ठीक है, लेकिन मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ। बोले जो करता है तो करके दिखाओ। तब उसने, साधु ने अपनी शक्ति लगाई, अपना जो इष्ट देव को तैयार किया। तो देखिए जो भी सत्य वाले साधु होते हैं, जो जानकार साधु होते हैं, उनके पास एक इष्ट हो जाता है, क्योंकि वो तपस्या करते हैं, तपस्या में लीन हो जाते हैं। तो उनके पास एक छाया आती है और वो छाया उनका हर वर्क करती है। जैसे कहा जाता है कि किसी व्यक्ति ने भूत को पकड़ लिया तो भूत वर्क करता है, उसी तरह ऐसे ऐसे लोग संत होते थे कि जो संत आपस में अपना जो है कि इष्ट से काम करवा लेते थे। ये ऐसे ऐसे अपना काम करवाते थे जो कि उनसे उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती थी। लेकिन वह संत पहले के ऐसा गलत काम नहीं करते थे, क्योंकि उनका काम था केवल देश में भक्ति करना, देश की सेवा करना, देश के लोगों के साथ रहना। लेकिन आज कुछ ऐसे साधु संत हो गए हैं कि जो देश के बारे में नहीं सोच रहे हैं, केवल वो अपना सोच रहे हैं कि मैं ज़िंदगी भर ऐसा ऐशो आराम करूं। लेकिन हे साधु संत महात्मा, मैं आपको एक सलाह देता हूं कि आप ऐसा काम गलत मत करिए, क्योंकि हमारा देश हमारा है और आप हमारे देश में हो। आपने भी जन्म लिया, हमने भी जन्म लिया, लेकिन जन्म का बात ऐसा मत करो कि जो कि आपको कलंकित होकर इस दुनिया से जाना पड़ेगा। जो भी साधु संत है, आप कलंकित मत होइए, क्योंकि आप भगवान के शरण में गए हो तो भगवान के शरण में मोक्ष पाइए और भगवान के शरण में जाके आप अपना उद्धार करवाइए। क्योंकि देखिए यह बहुत अपमानजनक होता है, क्योंकि हमारे श्री राम प्रभु जी, हमारे श्री कृष्ण जी, हमारे श्री शंकर जी भगवान, ऐसे मतलब जो भी हमारे महान भगवान हुए, महान व्यक्ति आए, लेकिन उन्होंने कभी अपने सर पे कलंक लेके नहीं गया। तो मैं यही साधु संतों से यही विनती करता हूँ कि हे महान साधु संत जो भी है, आप कलंकित दुनिया में मत जाइए। आप एक प्यारे दुनिया में जाइए कि जहाँ आपकी इज्जत हो, जहाँ आपका मान सम्मान हो, जहाँ लोग आपको पहचानते हों। या जो कभी नहीं पहचानता है तो आप एक काम करिए, आप अकेलेपन में भगवान के शरण में रहिए, अकेली ज़िंदगी जिए। जैसे देखिए हमारे देवरावा बाबा जीते थे। तब उसके बाद वह साधु ने क्या किया, अपने इष्ट को भेजा यादव के घर पे। एक यादव के घर पे गया, बोला देखो मैं अभी दही मंगा के खा लेता हूँ, लेकिन तुम्हारे अंदर ऐसी शक्ति नहीं है कि तुम दही खा सकते हो। बोले भाई हम तो भगवान के भक्त हैं, हमें तो किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं, हमारा तो पेट भरा हुआ है, तुम्हारा पेट खाली है, तुम भूखे हो, निचोड़े हो, तो तुम मंगा के खाओ, जो करना है करो, हमें उससे क्या लेना देना है। तब उसने घमंड से बोला कि मैं तुम्हारा घमंड चकनाचूर कर दूंगा, जो यहाँ मचान लगा के बैठो, या मचान तोड़वा दूंगा।
बोले भाई ऐसा सब मत निकालो, क्योंकि हमारे यहाँ हज़ारों भक्त आते हैं, हज़ारों लोग मिलने आते हैं, वो लोग कहाँ जाएंगे, किसके शरण में जाएंगे। क्योंकि मैं तो ही एक ऐसा फल के जैसा हूँ जो कि सबके सामने सूर्य के जैसा हूँ, जो कि सबके सामने चमकता रहता हूँ, सबको एक जो अंधेरी रोशनी से उजाले की रोशनी में भेजता रहता हूँ, जो भटकता है उसको मैं राह दिखाता हूँ। भाई ऐसा क्यों हमारे साथ करो, ये हमारा घर मत तोड़ो, हमारा मचान मत तोड़ो, हमें स्वतंत्र रहने दो। तब उसके बाद उस साधु ने कहा, नहीं नहीं, तुम जो है कि बहुत अहंकारी हो गए हो, मैं सुना हूँ तुम्हारे पास बहुत बड़े बड़े नेता आते हैं, बड़े बड़े अधिकारी आते हैं और हमारे पास नहीं जाते हैं। तब बाबा ने बोला, भाई देखो, कर्म जो जैसा करेगा वैसा वो पाएगा, जो जैसा कर्म किया हूँ वैसा मैं फल पा रहा हूँ, तो हमारे पास भगवान की भक्ति है, इसके सिवा हमारे पास तो कुछ नहीं है। तब बाबा ने ऊपर से अपना ये व्यंजन शुरू किया कि नहीं है, तुम गलत करे। तब वो एमपी का साधु जो था, वो साधु ने बाबा के साथ जो है कि छेड़खानी करना शुरू कर दिया। तब उसका इष्ट गया था वो दही लाने के लिए। तब वो नदी के किनारे से गया, चोरी करके वो दही लेके आ रहा था। और यह सत्य घटना है भाई साहब, जो भी ये सुनेंगे, ये देखिए देवराहा बाबा की हकीकत घटना है, ये उनके साथ घटित घटना है। क्योंकि मैं अफवाह नहीं फैला रहा हूँ और न किसी को मैं गलत बता रहा हूँ, क्योंकि बाबा वैसे थे, बाबा जानकार थे। और जो भी एमपी का साधु गया था वो भी जानकार था, उसको भी पता था। तब उसके बाद वहाँ दही लेके वह चला, उसका इष्ट। जब उसका इष्ट आया तब उसके बाद रास्ते में तब देवराहा बाबा ने अपना मंत्र शुरू किया और मंत्र उच्चारण किया। और मंत्र उच्चारण करते हुए देवराहा बाबा ने अपने इष्ट को बुलाया। बोला, हे हमारे इष्ट, देखो आज हमारी बहुत बढ़िया बेइज्जती हो जाएगी, क्योंकि मैंने किसी भक्त को ऐसा गलत सलाह नहीं दिया, गलत राह पे नहीं लेके गया। अगर ऐसा कुछ गलत हुआ तो हम पाप के भागी हो जाएंगे, लोग हमें कलंकित कर देंगे। तो इससे अच्छा कि हमारी छवि को बचा लो, क्योंकि देखो हम भगवान के भक्त हैं, हमें किसी लोभ से नहीं है और ना हमें किसी माया से जकड़ना है। मैं तो केवल आदमी लोग का भूखा, औरत लोग का भूखा हूँ, क्योंकि यही तो हमारे परिवार है, यही तो हमारे वंशज हैं। और इनके साथ अगर मैं धोखा करूँगा तो मैं किस युग में भरूँगा, मैं किस जन्म में भरूँगा। ये सब बात सुन के उसका इष्ट बहुत दुखी हुआ। बोला, नहीं हे प्रभु, अगर ऐसी बात है तो मैं उसके इष्ट को ही रास्ते में नष्ट कर देता हूँ। तब बोले देवराहा बाबा कि देखो, उसके इष्ट को नष्ट मत करना, उसके इष्ट को केवल मार पीट के घायल कर देना कि ताकि वो परेशान हो जाए। तब उसके बाद इनका इष्ट चला और देवराहा बाबा का इष्ट चला अपना पूरा ताकत लगा के। वहाँ जब गया रास्ते में तब उनके इष्ट को देखा कि दही लेके आ रहा है। तब इष्ट ने बोला कि भाई तुम क्या लेके जा। बोला, मैं दही लेके जा रहा हूँ, तुम्हारे जो देवराहा बाबा है उनके पास ताकत नहीं है, वो घमंडी हैं, वो जो है कि दूसरों को गुमराह करते हैं। तब उनके इष्ट को गुस्सा आया। बोला, देखो भाई, तुम जैसे आए हो वैसे वापस चल जाओ, क्योंकि हम भी उनके इष्ट हैं, तुम भी दूसरे के इष्ट हो, तो हम आपस में भाई भाई हैं, हम झगड़ा नहीं करेंगे, क्योंकि झगड़ा करने से हमारा कोई लाभ नहीं होने वाला है। तब उसने बोला, अरे यार तुम तो डरपोक आदमी हो, तुम्हारे पास शक्ति नहीं है, तुम्हारे पास ताकत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा जो है देवराहा बाबा जो पूजा करता है तो तुम्हें भोजन नहीं देता है, तुम्हें खाने की शक्ति नहीं है। तो देखो, जो भी आदमी शक्तिशाली होता है, जो भी आदमी समझदार होता है, जो भी आदमी जानकार होता है, वो किसी के बात का जल्दी जवाब नहीं देता है, और जवाब वही देता है कि जिसको पता नहीं रहता है। तब उसके बाद वहाँ दोनों इष्ट का झगड़ा होना शुरू हो गया, दोनों इष्ट आपस में बाजना शुरू कर दिए। कभी वो नदी के ऊपर पटक देते थे तो कभी नदी के ऊपर घिसराते थे। यानी देवराहा बाबा के इष्ट ने ऐसा काम किया कि उसका पूरा हाथ पैर पकड़ के पूरा नदी में घिसराया, पूरा उसको पीटा, इतना मार मारा, इतना मार मारा कि उस इष्ट का जो है कि हाथ पैर जो है कि टूट गया। तब उसके बाद वहाँ से वो हार मान गया। तब बोला कि नहीं नहीं, अब हमारे पास कोई शक्ति नहीं है। भाई देवराहा बाबा तुम्हारे भगवान हैं, मैं समझ गया, और आज के बाद मैं तुम्हारे देवराहा बाबा का भक्त रहूँगा। मैं भी उनका इष्ट के साथ तुम्हारे साथ काम करूँगा, लेकिन अपने एमपी के इष्ट के साथ, देवता साधु के साथ नहीं जाऊँगा। तब उसके बाद वहाँ से लड़खड़ाते हुए उनका इष्ट आया, और देवराहा बाबा के इष्ट जो थे वो उनका हाथ पकड़ के अपने कंधे पे बैठा के लेके आए। बोले, भाई हमारे यहाँ इज्जत होता है, हमारे यहाँ मान सम्मान होता है। जिस राज्य में, जिस देश में मान सम्मान नहीं होता, उस देश में, उस राज्य में भगवान का कभी जो है कि जन्म नहीं होता, न भगवान उस राज्य में कभी जाते हैं। तो मैं सभी दोस्तों से यही कहूँगा कि भगवान को यदि अपने घर में बसाना है, अपने गांव में बसाना है, तो हर परिवार का, हर समाज का, हर बहन बेटी का
मान सम्मान करिए, किसी को तकलीफ़ हो तो उसके तकलीफ़ को देखिए, समझिए, किसी के साथ गलत व्यवहार मत करिए, सबके साथ उचित व्यवहार करिए। यही देवरावा बाबा की एक जो है कि वाणी है। और जो भी देवरावा बाबा का वाणी सुनता है, वह हमेशा के लिए खुश रहता है, उसके घर में कभी संकट आता ही नहीं, ना वो कभी परेशान होता है। लेकिन दोस्तों, मैं यही कहूँगा कि देखिए, परेशानी और संकट तो हर क्षेत्र में रहता है, हर लोगों के पास रहता है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि देवरावा बाबा का हमेशा बात सुनते रहिए, देवरावा बाबा का हमेशा स्मरण करते रहिए। आप अपने घर में जो है कि उनका फ़ोटो ज़रूर लगाइए। देखिए, वहाँ पे ऐसे-ऐसे लोग गए हैं, ऐसे-ऐसे लोग जाते हैं, उनका कितना मान-सम्मान होता है, क्योंकि देवरावा बाबा कभी घमंड नहीं करते थे और न कभी घमंड से रहते थे। तब उसके बाद वहाँ से उसका इष्ट एमपी वाला गया, तब एमपी वाला इष्ट ने वहाँ पे अपने एमपी के गुरु को, अपने साधु को गाली देना शुरू किया कि हे मूर्ख, तुम किसके पीछे पड़ गए, किसके चक्कर में पड़ गए हो। अरे देवरावा बाबा तो इतने अच्छे आदमी हैं, इनका इष्ट इतना अच्छा आदमी है कि तुमने हमें मरवाया पिटवाया, मैं तुम्हारा धिक्कार करता हूँ। मैं आज से, तुम पापी हो, तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा, तुम जहाँ मर्जी तहाँ जाओ, हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। तब वहीं से देवरावा बाबा का भक्त हो गया और वहीं से देवरावा बाबा के 2 इष्ट हो गए। उसके बाद वही एमपी का जो साधु थे, वो लोक लाज के मारे किसी तरह गए देवरिया स्टेशन पे, फिर स्टेशन से होते हुए पता नहीं कहाँ लापता हो गए। तब उसके बाद वहीं से देवरावा बाबा के साथ में इष्ट रहना शुरू हुआ। लेकिन देवरावा बाबा की एक ऐसी कहानी है कि आज तक किसी ने उनकी उम्र को बता पाया, न उनके संग रहने के स्थान को बता पाया। मरते समय देवरावा बाबा पता नहीं कहाँ जल समाधि ले लिए, ये किसी को पता नहीं है। लेकिन देखिए दोस्तों, मैं बताता हूँ कि वहाँ पे रहने वाले जो बड़ बुजुर्ग हैं, वो बताते हैं कि देखिए, देवरावा बाबा कहीं गए नहीं, ये देवरावा बाबा इसी जल में समाधि ले लिए और जीवित समाधि लिए। तो देखिए, परम प्रतापी जो है कि परलोक को सिधार गए। आज के साधु हैं, मैं उनको आज कहता हूँ कि अगर आपके पास शक्ति है, आपके पास ताकत है, तो इष्ट अपना पैदा कीजिए, इष्ट बनाइए और अपने देश की सुरक्षा करिए, देश के बारे में सोचिए। यही हम आपसे विनती करते हैं, यही आपसे हम निवेदन करते हैं कि जो भी हमारे साधु संत हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। लेकिन हे साधु संत जो भी हैं, ढोंगियों को आप जो है कि इस देश से, इस क्षेत्र से समझाइए, उसको सही रास्ते पे लाइए, ताकि देश में वो कोई ऐसा गलती ना करें। तो इसी तरह देवरावा बाबा जो थे, वहाँ के एमपी वाले इष्ट को मार पीट करके किसी तरह भगाए, उसको लज्जित कर दिए। और उसके बाद वहाँ जो भक्त गए थे, जब उनका युद्ध हुआ, जब उनके इष्ट का युद्ध शुरू हुआ, तो वहाँ पे कोई व्यक्ति नहीं आ रहा था, न जा रहा था, क्योंकि देवरावा बाबा अपने शक्ति से वहाँ रोक दिए थे। सब रास्ते में रुक गए थे, कोई नहीं आगे पीछे जाता था। कम से कम वहाँ पे 2 घंटे युद्ध चला, दोनों इष्ट का झगड़ा हुआ। बहुत मज़ा आया इस झगड़े में, क्योंकि सत्य हमेशा सत्य होता है, झूठ झूठ होता है। लेकिन जो अहंकार करते हैं, घमंड करते हैं, उसका कोई साथ नहीं देता है। और जो सच्चाई के राह पे चलते हैं, जो आपस में मिल के रहते हैं, उनका तो हमेशा मान सम्मान होता है, हमेशा वह सही राह पे चलते हैं और उनका ही हमेशा कुशल कार्य होता है। यही है देवरावा बाबा की वाणी। यदि आप देवरावा बाबा के भक्त हैं, तो मैं आपसे यही विनती करता हूं कि आप हमारे चैनल को देखिए और देवरावा बाबा का जयकारा लगाइए। जय श्री देवरावा बाबा, जय श्री कृष्णा।